मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम 2023 21,391 पद के लिए आपके लिए लेकर आ गए एक पद को हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में 2010 से लेकर के 2023 तक का निचोड़ प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे निचोड़ प्रश्न पिछले 15 वर्षों में जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं बिहार पुलिस के परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्नों को याद करके जाना है आप सही लोगों को। और चलिए आपसे बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में देर न करते हुए सभी टॉप 50 प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम समय में बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, तो क्लास से अंत तक जुड़े रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो ज़रूर क्लास को लाइक कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर जो चुनाव लड़े थे। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर पिछले 15 वर्षों में लगातार प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? याद रखेंगे सभी लोग, कौन सी परियोजना है बिहार और दोस्तों बिहार और सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश की। तो सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। बिल्कुल गंडक नदी परियोजना, इस याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो चलिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए श्री अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के विभूति, इस याद रखिएगा। और श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा जो है बिहार का बजट पेश किया गया, इस याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है, एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। और चलिए मुंबई दर्पण जो पत्र के संस्थापक दोस्तों संपादक कौन थे? तो याद रखेंगे संपादक कौन थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चौरी चौरा कांड जो है किस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? यानी चौरी चौरा कांड जिस समय हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में धुआंधार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों का आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक एक प्रश्न को याद करके जाना है आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में। जिन लोगों का 1 और 7-15 का एग्ज़ाम है, अक्टूबर 1 एग्ज़ाम है, सही लोग को याद करके जाना है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन जिन लोगों ने डी बता रहे हैं, बारदोली में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे है, किस इतिहासकार ने शाहजहां ने शासनकाल को मुगल स्वर्ण युग कहा था? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णिम युग कहा था? तो याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि सभी लोग क्लास को सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि कंटेंट इससे भी और बेहतरीन जो एग्ज़ाम में सटीक प्रश्न आने वाला है, उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएँ। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे इस क्लास के PDF के लिए, फ्री PDF के लिए। और चलिए प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे सभी लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी जहाँ तो बिल्कुल ऑप्शन लाहौर, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए साथ ही साथ आपको प्रश्न का उत्तर बताते चलें, ताकि जो भी डाउट होगा इस साथ में ही क्लियर होते जाए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? जहाँ तो याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है,
बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, जी हाँ तो एक कौन सा है? तो याद रखना है सही लोगों को, जम्मू कश्मीर है, इससे याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन बने थे? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन श्री नारायण प्रसाद, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पे, टिहरी पनबिजली जो कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का भागीरथी नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि सभी प्रश्न CSBC के द्वारा संभावित प्रश्न हैं एग्जाम से। एक एक प्रश्नों को याद करके जाना है सही लोगों को। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मृत सागर, इस याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो याद रखेंगे सही लोग, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बांकीपुर जेल में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में, दोस्तों 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे 1912 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे बांकीपुर एवं पटना में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पे, चलिए फटाफट से सही लोग जवाब दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही लोगों को बताना है। वस्त्रों का जो है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का उपयोग जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भारत, इससे याद रखना है आप सही लोग को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे स्थित है? चलिए सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। और चलिए थोड़ा तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं हम, आप लोगों को टॉप 50 प्रश्न तो लेकर आए हैं, साथ में अलग से 2-4 प्रश्न और करा देंगे, जो कि जनगणना से आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जनगणना से 2-4 प्रश्न करा देंगे। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल पुणे में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? याद रखेंगे सभी लोग, मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक एक प्रश्नों को आप सही लोग याद कर लीजिएगा। अमेरिका को फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? दोस्तों अमेरिका में सबसे पहले फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम से है, तो याद रखेंगे तारक नाथ दास ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान, दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में किस देश से लिया गया है? यानी समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जहाँ तो हम आपके लिए इतना कभी बातों को रिपीट करते हैं इसलिए ताकि हम आपके लिए किसी भी तरह किसी भी भाषा में आपको समझाकर सभी प्रश्न का उत्तर हम आपके माइंड में देना चाहते हैं। तो चलिए सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। और प्रश्न पूछा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना एक एक प्रश्नों को एग्जाम में जाने से पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को देखे जा रहे हैं, दोस्तों एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जो है, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या जो है ये शब्द है? तो याद रखेंगे पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है। इसी तरह से आप सही लोगों को हमेशा जुड़े रहना है।
आप लोगों का समय एग्ज़ाम के बहुत ही नज़दीक आ गया है, मात्र 2 दिन समय बचा हुआ है। तो अब तक के जितना भी पढ़ चुके हैं सभी लोग उसे रिवाइज कर लीजिए। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिज है, मुमालिक किससे संबंधित था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल रक्षा विभाग से इस याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। जहाँ तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 माह के लिए इस याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है ग्रैंड बैंक जो है दोस्तों, ग्रैंड बैंक एवं डॉगर बैंक क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे सभी लोग यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना है। भारत की तट रेखा को कुल लंबाई कितना है? तो याद रखेंगे भारत की तट रेखा कुल लंबाई कितना है? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हासिल की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है दोस्तों, बढ़ाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का जो प्रयोग किया जाता है? यानी कच्चे जो केले होते हैं सभी लोग सिंपल से समझिए, कच्चे केलों को पकाने के लिए किस गैस का? तो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको मार देना है एथेनिल। जैसे तो एथिलीन आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनिल, इस याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर प्रश्न है। फिरमॉस कहाँ पाया जाता है? सभी लोगों को याद रखना है फिरमॉस कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका है पे, यानी कीटों में, इस याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका यहाँ पे लाल प्रकाश आपका यहाँ पे, जैसे तो लाल प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे तो उससे लोग फटाफट से बताएंगे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इस याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी जिप्सम का प्रयोग होता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एपी कल्चर का संबंध किससे है? जहाँ तो एपी कल्चर का जो संबंध है एक किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सही लोग क्लास से जुड़ जाइएगा, और क्लास से हमेशा जुड़े रहने के लिए बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है या किसी भी तरह से परीक्षा से कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अनुच्छेद 280, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही लोग को याद रखना है प्रथम सत्र का जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। और चलिए सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है? तो याद रखेंगे सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 2010 का निचोड़ है। जी हाँ दोस्तों 2010 का निचोड़ प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो हर एक साल पूछे गए हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उस समय परीक्षा के मात्र 20 दिन समय बचे हुए थे? जहाँ तो आपको याद रखना है परीक्षा की जब 20 दिन समय बचा था तो उस समय कॉलेज छोड़ने वाले पटना कॉलेज कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान
बिल्कुल आपको टिक करके आना है ऑप्शन सी। जहाँ तो जयप्रकाश नारायण आपको टिक करके आना है, एग्जाम में लॉक करके आना है। और चलिए भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो सही लोग याद रखेंगे भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ की अगर बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12 अनुसूचियाँ, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, खड़े जो ये नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का गुरुत्वीय नहीं होती, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है आसियान की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आसियान की जो स्थापना है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए इंडियन मिरर के लेखक कौन है। आपको आगे चलने से पहले एक बता दें दोस्तों कि आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 से प्रश्न एग्जाम में छप गया है दोस्तों, तो बिल्कुल 100% सभी लोग चंद्रयान पढ़कर जाइएगा। मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है जो कि 2008 से लेकर के 2023 तक चंद्रयान से जो भी अगर प्रश्न आप लोग को आएंगे, जैसे तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। बिल्कुल 20 मिनट का वीडियो आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा। वहाँ से अलग आप लोग को एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो उस वीडियो का लिंक हम आज के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सबसे पहले जाइए और जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए। सभी लोग उस प्रश्न को एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 से आप लोग को प्रश्न। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंडियन मिरर के लेखक कौन है। जैसे तो इंडियन मिरर के लेखक कौन है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जैसे तो रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम राजू, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न 42 नंबर आपकी परीक्षा में, बिहार पुलिस की लियाकत अली ने कहा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, लखनऊ से, बरेली से, इलाहाबाद से, फैज़ाबाद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इलाहाबाद से आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गुरु का नाम जो क्या था, बिल्कुल आपको सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद, इसे याद रखिएगा। स्वामी जो है विरजानंद, सभी लोग याद रखेंगे विरजानंद, इसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे विरजानंद है, इसे याद रखिएगा, सॉरी विरजानंद है, इसे याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए अनुशीलन जो है समिति क्या थी, तो याद रखेंगे अनुशीलन समिति क्या थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का क्रांतिकारी संगठन, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फ्रांस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर लाला लाजपत राय, इसे याद रखिएगा। और चलिए 46 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है दोस्तों संबंधित है किससे, लॉर्ड डलहौजी से या वारेन हेस्टिंग से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, जिन लोगों ने बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपका तैयारी बेहतरीन है, थोड़ा सा और मेहनत करना है आपको। और चलिए किसने 1873 में ईस्वी में सत्यशोधक जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है बिल्कुल ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 48 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देवबंद का वह जो विधवा जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना है सही लोग को। ध्वनि प्रदूषण आश्र को जो यूनिट है, यूनिट कौन सा है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याद रखना है, डेसिबल, सभी लोगों को याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। और चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था। दिवस थीम आप लोगों को याद करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी आपको टिक करके आना है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों के पास भी जो इस क्लास को शेयर कीजिएगा
ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें। आज चलिए बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।